रिसेंटली आपका जो सिडबी है, एक और बैंक है जिसका जो पेंशन ऑपरेशन है वो हो चुका है। इससे पहला आरबीआई, नाबार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट के हजारों जो आपके जॉब से उसका जो पेंशन है वो ऑपरेशन होकर मिलता है। हर बाइपर्टाइट, हर जो आपका वेतन आयोग आता है उसमें, साथ ही में आरबीआई का भी यहाँ पे अब 3 बार जो अपना पेंशन ऑपरेशन है वो हो चुका है। नाबार्ड का भी 2-3 बार हुआ है और अब सिडबी का भी हो रहा है। और बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है गवर्नमेंट से रिलेटेड, उन सभी का पेंशन है वो अपडेट होकर मिलता है। लेकिन सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक से वो अभी पेंशन ऑपरेशन को लेकर बचे। इसको लेकर एक पीएमओ की ओर से जवाब भी आया है, तो वो वीडियो में आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पे रिटाइल्स के लिए लेकर आऊंगा, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। लेकिन इस वीडियो में पहले बात कर लेते हैं, जो सेडबी का पेंशन अपडेशन हुआ है, अपना जो रेगुलेशन पुराने थे उसको उन्होंने अपडेट किया 2026 में। रेगुलेशन को चेंज किया, पहले पेंशन ऑपरेशन नहीं था तो उसको चेंज करके अपनी जो पेंशन ऑपरेशन है, अपने जो रिटायर्ड थे उनके वेलफेयर के लिए जो अपना पेंशन है वो दिया। अब चले उनका कितना पेंशन यहाँ पे बढ़ा है, पूरी डिटेल में कैलकुलेशन क्या है और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो आप डिटेल में देखते हैं। तो आपका ये जो लागू कब से हुआ है, तो आपका 6 फरवरी 2026 से इस पेंशन को लागू किया जाएगा। मतलब उस डेट से इसको यहाँ पे लागू किया जा रहा है। इसके जो एरियर से इनको नहीं मिलेंगे, लेकिन जो पेंशन है वो अपडेट होके अब मिला है। और इसके आगे भी जब जब अब यहाँ पे वेज रिजर्व होगा तब इनकी पेंशन भी अपडेट होकर इनको मिलेगी। अब बात कर लेते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपकी जो जैसे आरबीआई, नाबार्ड है, वैसे ही एक और यहाँ पे जो ए बैंक है, इसमें भी जो आपका पे स्केल है वो बहुत हाई रहता है। जैसे आरबीआई, नाबार्ड वालों को मिलता है, वैसे ही इनका जो आपका सैलरी है वो बहुत अच्छा इस बैंक में मिलता है। ये 2 मार्च 2026 का नोटिस देख सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026। मतलब इसके जो आपके पहले 2002 के रेगुलेशन थे उसको बदलकर अब 2026 आपका पूरा नया रेगुलेशन है वो तैयार किया है। उसमें चेंजेस क्या हुए तो देखिए, ये आपका पूरी तरह से सेक्शन, सब सेक्शन 152 आपका क्लॉज था 1989 के जो आपके क्लॉज थे, उन सभी को बदलकर अब नया 2026 का रेगुलेशन लाया गया है। अब इसमें क्या क्या चीजें हुई है वो देखिए। दिस रेगुलेशन में बी कॉल्ड द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026। मतलब इसका जो नया नाम है वो लागू किया गया है। अब इसमें कौन से बदलाव हुए उस पर बात करते हैं। तो देखिए, दिस अमेंडमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स 6 फरवरी 2026। मतलब ये जो आपके रेगुलेशन बनाए गए हैं, फॉर्म किए गए हैं, वो 6 फरवरी 2026 से लागू हो गए। अब देखिए, इन रेगुलेशन 15 ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन रेगुलेशन 2002, जो आपका सब रेगुलेशन 1 क्लॉज बी में एक आपकी 375 फिगर थी उसको 3500 किया गया है। इसके साथ आपका 16 रेगुलेशन में भी ये जो आपका 375 को 3500 किया गया है। रेगुलेशन 36 में भी सब रेगुलेशन में आपका 375 को 3500 और 37 रेगुलेशन प्रिंसिपल जो आपका था उसमें भी इसको बदलकर 3500 किया गया है। अब एक क्या राशि है, 375 को 3500 जो किया है वो क्या चीज है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए, जो सबसे पहले आपका जो पेंशन है वो पुरानी इनकी सालों 10-20 साल से यहाँ पे चल रही थी। 25 साल आप मान के चलिए कि 25-30 साल से जो पेंशन है वो पुरानी चल रही थी, जिसमें आपका जो कोई टर्मिनेट होता है तो उसको पेंशन कितनी देनी है, स्पेशली कितनी पेंशन करनी है, और आपका एक मिनिमम पेंशन का जो आपका कोटा है वो डिफाइन था। किसी भी हालत में रिटायर हो जाते हैं, जॉब छूट जाती है, तो उनको मिनिमम जो 375 उस जमाने में 25-30 साल पहले यहाँ पे मिनिमम था वो अब 3500 कर दिया गया है। ऐसे केस में अब उनको 3500 रुपीज मिनिमम पेंशन मिलेगी। ये सबसे पहला एक बदलाव है। दूसरा आप यहाँ पे देखिए, द ऑर्डिनरी इन रेगुलेशन 41 और प्रिंसिपल रेगुलेशन आपका रेगुलेशन 5 में जो भी चेंजेस हो गए वो आप देखें। द ऑर्डिनरी रेट ऑफ फैमिली पेंशन शैल बी 30% ऑफ पे सब्जेक्ट टू मिनिमम 9000 रुपीज, जो आपके 9000 पर मंथ ऑफ मैक्सिमम 30% ऑफ हाईएस्ट पे पर मंथ इन द बैंक। मतलब जो आपका फैमिली पेंशन है उनके लिए जो नया स्लैब है वो जैसे पब्लिक सेक्टर बैंकों में मिलता है, वैसे अब जो आपकी पेंशन होगी टोटल उसका 30%, मतलब आपका बेसिक पे जैसे पेंशन को 50% पहले मिलता है रेगुलर को, और फैमिली वालों को 30% मिलता है, वैसे ही इनको अब फैमिली वालों को 30% मिलेगा। लेकिन इसमें बड़ा बदलाव क्या है कि 9000 तो मिनिमम मिलेगी ही मिलेगी। मतलब अगर आपकी जो बेसिक पेंशन इससे कम बढ़ रही है, ये 30% के हिसाब से सपोज मिल रही है 6000, तो वो 6000 की जगह 9000 मिनिमम सभी फैमिली पेंशन को पेंशन मिलेगी या मिलेगी। ये आपका एक चेंज बड़ा है। अब देखिए, आफ्टर रेगुलेशन 41 ऑफ प्रिंसिपल रेगुलेशन ऑफ फॉलोइंग
रेगुलेशन शैल बी इंसर्टेड नेमली बेसिक पेंशन ऑफ पेंशनर्स। मतलब मेन बात यहाँ पे है कि बेसिक पेंशन को कैसे इन्होंने रिवाइज किया है, वो पूरी तरह से एक टेबल यहाँ पे जो है फॉर्म किया है, वो चलिए अब डिटेल में पेंशन ऑपरेशन पर जो है देखते हैं। और ये जो आपका रिटायरिंग एम्प्लॉय से 31 अक्टूबर 2027 से उन सभी लोगों की ये जो आपकी पेंशन है वो बढ़कर यहाँ पे मिलेगी, उनके लिए जो लागू की गई है। उनका वेज रिविजन अभी पेंडिंग है, तो उसके बाद आपके सभी अभी तक के जितने भी 12 बीपीएस के बाद यहाँ पे उनका जो रिविजन है अलग से होता है, लेकिन अभी तक के जो आपके 2027 तक को भी कवर करेंगे। अगला जो इनका जो पेंशन ऑपरेशन का अगला साइकिल होगा उसमें सभी को जो है समावेश कर दिया जाएगा, जैसे आरबीआई में किया गया था। अब देखिए कैटेगरी ऑफ पेंशन अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, और कितना यहाँ पे जो है पेंशन बढ़कर मिलेगा वो पूरी तरह से मैं आपको समझ जाता हूँ डिटेल में। तो देखिए 1 नवंबर 2002 यहाँ पे रिटायर है, यहाँ पे प्री जो 1 नवंबर 2002 से पहले के जो रिटायर है उनको अलग अलग 3 कैटेगरी में बता गए हैं। जो आपके 1990 से 1992 के बीच, 92 से 7 के बीच और 97 से 2002 के बीच, इन सभी जो रिटायर से उनका जो पेंशन है वो कितना मिला है। तो देखिए एग्जिस्टिंग बेसिक पेंशन यहाँ पे जो था उसको 5.92 से, मतलब अगर अभी एक 100 रुपीज इनको बेसिक पेंशन मिल रहा था वो 592 यहाँ पे डायरेक्टली मिलेगा। मतलब अभी बेसिक पेंशन सपोज इन इसमें से कोई भी साल में कोई रिटायर हुआ है, उनकी बेसिक पेंशन सपोज चल रही है 10,000 चल रही है, तो 5.92 से बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे जो है 59,200 रुपीज इनकी बेसिक पेंशन चल जाएगी। और नया अभी का लेटेस्ट जो 12 बीपीएस के बाद का जो सभी बैंकों में सेम, यहाँ पे आरबीआई में भी सेम चलता है और सीबी में सेम चलता है जैसे पीएसबी में चलता है, तो वह डीए आपको 25% के हिसाब से इनको मिलेगा। अब देखिए जो आपके 2002 से 7 के बीच के रिटायर है उनको 3.98 से, मतलब 100 अगर उनकी पेंशन है तो 398, मतलब 10,000 अगर उनकी पेंशन है तो 39,800 रुपीज इनकी जो बेसिक पेंशन है नहीं बढ़कर मिलेगी, और डीए जो लेटेस्ट चल रहा है उस हिसाब से मिलेगा। अब 2007 से 12 का जो 2.87 से बढ़ाया गया है, अगर 10,000 इनकी पेंशन है तो 28,700 बेसिक पेंशन इनको मिलेगी 2007 से 12 के बीच। अब 2012 से 17 के बीच के जो पेंशन है उनको 1.63, मतलब यहाँ पे जो 100 अगर पेंशन थी तो 163, 10,000 पेंशन थी तो 16,300 रुपीज इनको पेंशन है वो अपडेट होकर बेसिक पेंशन इनकी मिलेगी, और डीए रेगुलर अभी के हिसाब से हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से उनका कैसे जो आपका पेंशन ऑपरेशन हुआ वो आप देख सकते हैं। सेम टू सेम आपका आरबीआई पर जैसे हुआ है वैसे ही लाइन पर इनका भी पेंशन ऑपरेशन देखने को मिला है। हम यहाँ पे आगे बात करेंगे कि जो आपकी पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक एमसी सिंगला केस चल रहा है, और एक गवर्नमेंट जो आपका इनका तो केस अभी नहीं चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट डायरेक्टली इनका पेंशन ऑपरेशन है वो अनाउंस करती जा रही है। आरबीआई में भी ऐसा किया, नाबार्ड में भी किया, सेंट्रल को तो मिल चाहिए, तो हमें यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से भी मिलना चाहिए कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक के रिटायर से उनको डायरेक्टली ऐसे ही गेजेटेड नोटिफिकेशन निकाल के यहाँ पे जो है पेंशन ऑपरेशन जो बैंक रिटायर से उनकी की जाए। और एमसी सिंगला केस जीतने पर भी आपका सेम हो सकता है कि आपका जो पेंशन ऑपरेशन है वो देखने को मिले। ऑपरेशन क्या है कि आपका ये जो बेसिक पेंशन पूरा नहीं चल रही, जैसे 96 में जो 90 आपके 99 में कोई रिटायर हुआ है उनकी जो बेसिक पेंशन सपोज 5,000 थी, तो वही 5,000 अभी भी इनको मिलती है बेसिक पेंशन, सिर्फ डीए बढ़ता है। तो वही मांग है कि ये 5,000 को आप रिवाइज कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए, जो आपका अपडेट कर दीजिए, और डीए आपका अभी का रेगुलर कर दीजिए। तो ये आपकी मेन डिमांड है पेंशन ऑपरेशन को लेकर। तो ये वीडियो के बारे में आप अपनी राय या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। साथ ही में पीएमओ का रिप्लाई बैंक पेंशन ऑपरेशन पर आया है, वो वीडियो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। फाइनल टॉक्स पहुंचे।